नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेडी एजुकेशन के शैक्षणिक मंच पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड कंपलसरी पेपर, जो कि है आपका स्कूल प्रबंधन और स्वच्छता, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन का एक टॉपिक हमने लिया है, स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय। देखिए, विद्यालय पुस्तकालय की डिटेल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आवश्यकता है, प्रकार है ना। और एक स्कूल लाइब्रेरियन जो होते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका, उनके गुण, दायित्व, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट और हाइजीन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, विद्यालय पुस्तकालय की परिभाषा क्या है। देखिए, विद्यालय पुस्तकालय की परिभाषा की बात करेंगे तो इसके दो टाइप से हम बात करेंगे। पहला इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। देखिए, पुस्तकालय जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, पुस्तक और आलय। ठीक, तो पुस्तक और आलय जिसका सीधा अर्थ है पुस्तकों का घर या फिर पुस्तकों का संग्रहालय। ठीक है, आधुनिक अवधारणा क्या है इसकी? तो आधुनिक युग में पुस्तकालय केवल पुस्तकों का भंडार नहीं, बल्कि ज्ञान, सूचना और अध्ययन का एक जीवंत केंद्र बन चुका है, जहां छात्र, शिक्षक और शोधार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, पुस्तकालय वह स्थान है जहां विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, संदर्भ ग्रंथों, रेफरेंस बुक्स वगैरह, विश्वकोशों और अन्य शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित रूप से संग्रह, संरक्षण और उपयोग किया जाता है, ताकि विद्यार्थी, शिक्षक तथा शोधार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिन्हें भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, उनके अनुसार क्या है कि पुस्तकालय एक ऐसा जीवित संगठन है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, और प्रसिद्ध दार्शनिक बेकन का कहना है, पुस्तकालय अलमारियों के वे खाने हैं जहां सद्गुण युक्त संतों की स्मृतियां बिना किसी भ्रमपूर्ण मिश्रण और पूर्ण महत्ता के साथ सुरक्षित एवं अनुरक्षित रखी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन और बेकन, फ्रांसिस बेकन के अनुसार ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संगठन है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचाने का कार्य करता है। पुस्तकालय, इनके अनुसार क्या है, पुस्तकालय अनुभूतियों के वे स्थान है जहां सद्भावना युक्त संतों की स्मृतियां बिना किसी भ्रमपूर्ण मिश्रण और पूर्ण महत्व के साथ सुरक्षित एवं अनुरक्षित रखी जाती हैं। ठीक है, पुस्तकालय के प्रकार, तो देखिए पुस्तकालय के दो प्रकार प्रचलित हैं। ठीक है, स्कूल की बात कर रहे हैं हम, स्कूल लाइब्रेरी दो टाइप से प्रचलित है। पहला आपका कक्षा लाइब्रेरी, कक्षा मतलब आप क्लास लाइब्रेरी, और केंद्रीय पुस्तकालय, सेंट्रल लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये दो टाइप की लाइब्रेरी होती हैं, देखते हैं हम इनमें। पहला है आपका कक्षा पुस्तकालय। प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग पुस्तकों का संग्रह किया जाता है। इन पुस्तकों को कक्षा शिक्षक या मॉनिटर की देखरेख में रखा जाता है। इससे छात्रों को में पढ़ने की आदत विकसित होती है और समय का सदुपयोग होता है। केंद्रीय पुस्तकालय में क्या है, यह पूरे विद्यालय के लिए एक मुख्य पुस्तकालय होता है जो सभी के लिए खुला होता है। यह कक्षा पुस्तकालयों का भी संचालन करता है। ठीक है, जैसे होता क्या है कि आवश्यकता अनुसार क्लास जो टीचर होते हैं वो केंद्रीय पुस्तकालय से पुस्तक लाके यहाँ पे कक्षा पुस्तकालय में रखते हैं। ठीक है, तो यह कक्षा पुस्तकालयों का भी संचालन करता है और एक बृहद संग्रह प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थी आसानी से पुस्तकों का लेन देन कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा विद्यालय पुस्तकालय के प्रकार। इसकी आवश्यकता क्या है? तो पुस्तकालय की आवश्यकता निम्न कार्यों के लिए होती है, जिसमें जैसे आपका पहला है शैक्षिक कौशल, और आपका जो है शैक्षिक दक्षता, स्वतंत्र चिंतन, शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति, अतिरिक्त अध्ययन, एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए आपका सामान्य ज्ञान, और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें,
जो कि लाइब्रेरी में रखी रहती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी, समय का सदुपयोग, मौन अभ्यास, या निर्धन तथा मेधावी छात्रों की सहायता। ठीक है, तो ये विद्यालय पुस्तकालय की आवश्यकता है। इसका महत्व देखते हैं। ठीक है, पुस्तकालय का महत्व क्या है? तो पुस्तकालय ज्ञान का स्तंभ है या संस्कृति का भंडार है और विकास का साधन है। यह एक ऐसा समृद्ध झरना है जो शिक्षा एवं संस्कृति के विस्तृत क्षेत्र का सिंचन करता है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो चुकी होती यदि वह प्राचीन पुस्तकालयों में सुरक्षित नहीं होती तो। ठीक है, तो इसलिए पुस्तकालय बहुत आवश्यक है, इसकी आवश्यकता बहुत है। आगे हम लोग देखते हैं कि स्कूल लाइब्रेरी या रोल ऑफ लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका और उसके गुण को देखते हैं। तो देखिए, पुस्तकालय अध्यक्ष किसी भी पुस्तकालय का मुख्य संचालक और प्रबंधक होता है। वह न केवल पुस्तकों का रखरखाव करता है बल्कि विद्यार्थियों और शिक्षकों को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता करता है। पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका बहुआयामी होती है जिसमें निम्नलिखित प्रमुख कार्य सम्मिलित हैं। ठीक है, कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर आपका पुस्तकों का चयन और संग्रह। ठीक है, फर्स्ट आपका पुस्तकों का चयन और संग्रह। पुस्तकालय अध्यक्ष पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों की रुचि और शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार नई पुस्तकों का चयन करता है और उन्हें पुस्तकालय में जोड़ता है। ठीक है, दूसरा है आपका वर्गीकरण एवं सूचीकरण। तो सभी पुस्तकों को विषयवार और क्रमवार व्यवस्थित कर उपयोग को आसान बनाता है। तीसरा आपका है पुस्तकों का निर्गमन एवं पुनः प्राप्ति। ठीक है, विद्यार्थियों और शिक्षकों को पुस्तकें जारी करना तथा समय पर वापसी सुनिश्चित करना ये स्कूल लाइब्रेरियन का काम है। सूचना प्रदान करना, फोर्थ पॉइंट है आपका, विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारी या संदर्भ पुस्तकों तक पहुंचाने में मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है पुस्तकालय अनुशासन बनाए रखना। पुस्तकालय में शांति, अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखना ये लाइब्रेरियन का काम है। तकनीकी कार्य, आधुनिक समय में ई लाइब्रेरी और डिजिटल संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, तो ये था आपका जो है स्कूल लाइब्रेरियन की भूमिका, क्या क्या करना होता है उसको। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ लाइब्रेरियन, एक पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण क्या क्या होने चाहिए। तो इसमें आपका पहला है कि ज्ञानवान, नॉलेजफुल होना चाहिए, नॉलेजेबल आदमी होना चाहिए, जैसे जिसको विभिन्न विषयों, लेखकों और प्रकाशनों की जानकारी रखता हो। संगठन कौशल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए, पुस्तकों को सुव्यवस्थित रखने और प्रबंधन करने में कुशल होना चाहिए। सहयोगी और विनम्र स्वभाव का होना चाहिए, विद्यार्थियों और शिक्षकों से नम्रता और सहानुभूति के साथ बात करने वाला होना चाहिए। ईमानदार और उत्तरदायित्व। ठीक है, उत्तरदायी, पुस्तकालय की संपत्ति की देखभाल पूरी जिम्मेदारी से करना। ठीक है, ये लाइब्रेरियन के गुण होने चाहिए। तकनीकी दक्षता, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल कैटलॉगिंग की जानकारी रखना। धैर्यशीलता, विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को शांतिपूर्वक सुनने और पूरा करने का गुण होना चाहिए। मोटिवेटर, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना और ज्ञानार्जन की रुचि विकसित करना। संक्षेप में अगर हम बात करें तो पुस्तकालय अध्यक्ष विद्यालय का मूक शिक्षक होता है जो बिना बोले ज्ञान का दीपक जलाता है। ठीक है, तो ये था आपका पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका, उसके गुण। ठीक है, आगे निष्कर्ष देखते हैं। विद्यालय पुस्तकालय शिक्षा का एक अनिवार्य और अविभाज्य अंग है। यह केवल ज्ञान का भंडार नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनते हैं, सीखते हैं और अपनी रुचियों का विकास करते हैं। एक कुशल पुस्तकालय अध्यक्ष इस ज्ञान केंद्र की आत्मा होता है जो इसे जीवंत और उपयोगी बनाता है। ठीक है, तो यह था हमारा आज का वीडियो, स्कूल लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरियन का रोल और ड्यूटीज़। ठीक है, तो इस पर हमने चर्चा की। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए
शेयर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।